23 को है, 15 मार्च को इसकी सुनवाई है। पहली सुनवाई 15 तारीख को डेट पड़ा है, 15 मार्च का डेट पड़ा है। और मुझे मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अपना दायित्व और कर्तव्य बहुत अच्छा से निभा रहे हैं। बहुत ही इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज जो मैं प्रेस के मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं शेखपुरा के लोगों को और पूरे पुलिस सरकार, बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि बीते दिनों मुझे झूठा केस में, अटेम्प्ट टू रेप के केस में फंसाकर मुझे मारते पीटते आतंकवादी की तरह जेल में भेज दिया गया। ये पूरा सर्वविदित और प्रमाणिक चीज़ है। उसके बाद मैं जब जेल से, माननीय न्यायालय ने मुझे जेल से जमानत पर जो बाहर जमानत दिया, तो मैं जमानत से निकलने के बाद मैं फिर गुहार लगाया यहाँ के एसपी साहब से, शेखपुरा के जो माननीय एसपी साहब हैं, माननीय डीएम साहब हैं, माननीय एसडीओ साहब के पास गुहार लगाया और बोला कि मेरे साथ जो आतंकवादी की तरह सलूक हुआ है, मारपीट हुआ है और मुझे अटेम्प्ट टू रेप के केस में झूठा केस करके आदर्श थाना शेखपुरा के थाना प्रभारी ने मुझे जेल के भीतर बंद कर दिया है। तो उसके बाद अब भी मुझे इंसाफ दिया जा और उक्त थाना प्रभारी विनोद राम पर विभागीय कानूनी कार्रवाई हो। परंतु मेरा द्वारा बार बार आवेदन, लिखित आवेदन दिया गया, मगर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और इस संबंध में मैं जब जेल से निकलने के बाद जमानत पर जब बाहर आया तो मैं डीएम समाहरणालय शेखपुरा के समक्ष धरना में बैठा विधिवत, मगर उस समय भी मुझे जबरदस्ती जब धरना समाप्त होने लगा तो मुझे उठाकर जेल के भीतर बंद कर दिया गया थाना में। तब फिर मुझे छोड़ा गया। मैंने उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डीजीपी साहब समाधान यात्रा में आए हुए थे, वहाँ भी मैंने आवेदन दिया कि मेरा समाधान कीजिए। समाधान यात्रा पर निकले हैं तो मैंने लिखित वहाँ आवेदन दिया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर मैंने विधिवत माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, इसी तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, माननीय लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के सहित माननीय डीजीपी साहब सबको आवेदन दिया। उस डीजीपी साहब जो अभी पदभार संभाले हैं, पदभार संभालते हुए पुलिस को संदेश दिया था कि अपराधियों को दौड़ाओ, परंतु यहाँ के थाना प्रभारी विनोद राम अपराधियों को दौड़ाने के बदले सामाजिक कार्यकर्ताओं को दौड़ाने लगे और मुझे जेल के भीतर बंद कर दिया गया। तब मैं विवश होकर हर जगह से हक हार कर बैठ गया। कहूँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी तक आवेदन दिया हूँ माननीय मानवाधिकार आयोग में और राज्य मानवाधिकार आयोग में मामला रजिस्टर्ड हुआ है। माननीय लोकायुक्त में भी विधिवत दिया हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी दिया हूँ, उप मुख्यमंत्री जी को भी दिया हूँ, मगर ये थाना प्रभारी विनोद राम पर यहाँ के पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने के चलते अब मैं इंसाफ के लिए इस मामले को लेकर देखें कि जो कार्यपालिका का काम है वो यहाँ पर विधिवत रूप से नहीं करने के चलते अब मुझे मजबूरन माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। और आज मैंने विधिवत अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय सीजीएम कोर्ट शेखपुरा के न्यायालय में कंप्लेन केस दायर किया हूँ, परिवाद पत्र दायर किया हूँ शेखपुरा के थाना प्रभारी विनोद राम पर और उस समय जो प्रभारी थाना अध्यक्ष थे उन पर किया हूँ। और मेरा केस परिवाद पत्र एडमिट हो गया है, जिसका परिवाद संख्या 76। न्यायालय पर तो आस्था रखना ही पड़ेगा। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय संविधान को मानने वाला हूँ, उनके कानून के अनुसार चलने वाला हूँ। लास्ट दरवाजा प्रत्येक हिंदुस्तानियों का न्यायालय ही है। जब कार्यपालिका आपको नेगलेक्ट करे,
और या विधायिका नेगलेक्ट करे तो न्यायपालिका के सिवा और कोई रास्ता किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं बचा है, क्योंकि वो किसी और के पास तो नहीं जाएगा, विदेश में जाके किसी से दरपियात में गुहार नहीं लगाएगा। जब भी गुहार लगाएगा तो माननीय न्यायालय में लगाएगा, और मैंने विधिवत माननीय न्यायालय में लगाया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे थाना प्रभारी जिन्होंने पद और वर्दी का खुलेआम दुरुपयोग किया है उन पर कार्रवाई का मैं पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे पास पूरा सबूत है कि थाना प्रभारी विनोद राम ने मेरे ऊपर झूठा अटेम्प्ट टू रेप का केस किया है असामाजिक तत्व के साथ मिलकर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कार्यपालिका ने, यहाँ पर के कार्यपालिका ने अपने डीएम साहब को किया, ये परिवार संख्या है और तो ये तो होगा। मैंने जो है 504 है, 506 है, 120 भी है, 427/34 है, इसी की धारा है, ये धारा के तहत लगाया। मैटर मैंने पूरा उसमें प्रूफ दिया हूँ, इसमें पूरा प्रूफ है कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ और कैसे कैसे मुझे फंसाया गया और कैसे कैसे मैंने एसपी साहब को, डीएम साहब को और एसडीओ साहब को आवेदन देकर गुहार लगाया, आंदोलन भी किया, मीडिया के समझ भी किया, आम लोगों के बीच किया, मगर जब इंसाफ नहीं मिला तब मुझे मजबूरन आज माननीय न्यायालय के शरण में 23 को है, 15 मार्च को इसकी सुनवाई है। पहली सुनवाई 15 तारीख को डेट पड़ा है, 15 मार्च का डेट पड़ा है, और मुझे अब विश्वास है कि माननीय न्यायालय से मुझे इंसाफ मिलेगा और ऐसे उड़ंड वर्दी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले थाना प्रभारी पर, विनोद राम पर जरूर से जरूर कार्रवाई होगी। और अब मैं जब पेश किया हूं तो अभी भी मैं चाहता हूं कि माननीय एसपी साहब, माननीय डीएबी और बचाने में और संरक्षण देने में और भी लोग पर कार्रवाई हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आगे मामला जाए, इस पर कार्रवाई हो। बात एकदम साफ सुथरा है, अगर मैं झूठ चप्पल मेरे सर पर रहेगा और एकदम प्रूफ है। इसलिए माननीय एसपी साहब से फिर आपके माध्यम से अपील करता हूँ, माननीय एसपी साहब दर्शन नशर हुआ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मुझे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।